फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग इफ एल्स इफ डिसीजन कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम रिपीटेशन कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस पूरा कंसेप्ट सीखेंगे कि व्हाइल लूप का हम यूज़ कैसे करते हैं किस प्रोग्राम में, और बेसिकली करते क्यों हैं व्हाइल लूप का यूज़। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें कितने वेरिएशंस के प्रोग्राम हम बना सकते हैं। व्हाइल लूप लगा के हम किस टाइप के प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। आप लोग जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। और जो स्टूडेंट पिछले वाले लेक्चर को नहीं पढ़े हैं, डिसीजन कंट्रोल्स जो हमने इफ एल्स इफ पढ़ाया था, उसको वो अपना देख के पढ़ सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो हर लेक्चर के नीचे उसके प्रीवियस लेक्चर का लिंक ज़रूर मिलता है, तो आप लोग ज़रूर देखना ना भूलें। यदि कोई लेक्चर छूट गया है तो उसके पीछे वाले लेक्चर का लिंक आपको कंटिन्यूसली मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपना ब्राउज़र हम खोल लेते हैं, क्योंकि नोट्स के थ्रू हम पढ़ाते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं उसको सिस्टम में। तो हम ब्राउज़र से अपना आज क्रोम खोल लिया हम अपना। तो क्रोम में हम अपना URL टाइप करें www.ms.net.co.in। ठीक है, आप देखिए साइट ओपन हो गई। आपको पाइथन टैब पे जाना है, तब जाके आपको यहाँ एक रिपीटेशन कंट्रोल, हाउ टू यूज फॉर लूप, सॉरी ये फॉर लूप का है। तो अभी उसका नोट्स आ गया है, तो हम लोग व्हाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू यूज व्हाइल लूप रिपीटेशन कंट्रोल इन पाइथन विद एग्जाम्पल। तो हम इस पे जाएंगे और देखिए पूरा नोट्स ओपन हो गया है। तो आज हम व्हाइल लूप के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपीटेशन कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में हम इन इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। तो देखिए, व्हाइल लूप सबसे पहले दो इंस्ट्रक्शन हैं। कौन कौन? व्हाइल लूप, एक फॉर लूप। तो हम आज व्हाइल लूप पढ़ेंगे, फिर आगे वाले लेक्चर में फॉर लूप, क्योंकि इसको हम इसलिए कैटेगराइज किए क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो स्टूडेंट थोड़ा बोर महसूस करते हैं। इसलिए हमने एक एक टॉपिक, एक स्पेशल टॉपिक बना के उस पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आ जाए और जल्दी अपना काम भी पूरा कर लें। तो सबसे पहले व्हाइल लूप। ए व्हाइल लूप allows a part of code to be executed as long as the given condition is true। व्हाइल लूप, इसका मतलब यह है कि व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक उसमें लिखा हुआ कंडीशन ट्रू पाया जाता है। ठीक। और दूसरा भी मैंने एक दूसरा डेफिनेशन दिया है, द व्हाइल लूप इज यूज्ड रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज ट्रू। दो आपको वही कंडीशन, जो एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो कंडीशन जो ट्रू होते हैं, जब तक ट्रू रहेंगे तब तक वो व्हाइल लूप अपना कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। A while loop is used in the case where the number of iteration is not known in advance। जब कितने इटरेशन है किसी प्रोग्राम में ये नहीं हमें को मालूम होता है, तो वहाँ हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। जब इटरेशंस मालूम होते हैं कि नंबर ऑफ इटरेशंस, तो वहाँ हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो इस तरह का
कंसेप्ट है जो मेनली हम यूज करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रोग्राम व्हाइल लूप में बनाएंगे वो प्रोग्राम आप फॉर लूप में भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक कैटेगराइज करने के लिए इस तरह से डेफिनेशन दिया गया है कि व्हाइल लूप का यूज जहाँ हमें जो इटरेशंस अननोन होंगे वहाँ हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, वो ज़्यादा बेटर होता है। और फॉर लूप का यूज जहाँ इटरेशंस होते हैं वहाँ हम अच्छे से यूज करते हैं, तो उसका अलग बेनिफिट मिलता है हमको। तो द व्हाइल लूप हैज टू सिंटैक्स। देखिए व्हाइल लूप के दो सिंटैक्स हैं। पहला सिंटैक्स देखिए, व्हाइल कंडीशन इस तरह से लिखेंगे और सेमी कोलन इस तरह का है, तो सेमी कोलन आपको जरूर लगाना है। सेमी कोलन के बिना आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो एरर शो करेगा, क्योंकि सेमीकोलन के बाद ही हमारा इंडेंटेशन काम करता है। क्योंकि जब आप सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो आपको इंडेंटेशन की एक यहाँ आपका जो कर्सर है यहाँ पे आ जाता है और आप वहीं से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं शो करती। तो और जैसे कई लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस जावा, इन सब लैंग्वेज में या सी शार्प है, तो उन लैंग्वेज में हम लोग ये इंडेंटेशन इस तरह का कंडीशन हम नहीं यूज करते। तो इस तरह कंडीशन के अंदर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखते हैं। तो उसके बाद एल्स, इस वाले पार्ट में हम एल्स का यूज कर देते हैं। बस दूसरे नंबर में जो हम लोग यूज करते हैं इतना डिफरेंस है कि हम यहाँ एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करते हैं। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कब होगा? मान लीजिए वो कंडीशन जो है हमारे प्रोग्राम का वो फॉल्स हो जाती है, तो एल्स कंडीशन ऑटोमेटिकली रन होता है। एल्स मतलब जो अदर कोड हैं हमारे प्रोग्राम के वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाइल लूप ही आपके प्रोग्राम का पूरा कोड तो होता नहीं, ये तो एक पार्ट ऑफ कोड होता है किसी प्रोग्राम में। तो उस कोड के बाद जो हमारे रेस्ट ऑफ द कोड होते हैं इन प्रोग्राम में, उनको रन कराने के लिए होता है। और एक बात और आपको बता दूं कि और भी प्रोग्राम लैंग्वेज हम लोग पढ़े हैं, सी प्लस प्लस जावा, उसमें आपको एल्स स्टेटमेंट इस तरह का नहीं मिलेगा। ये पाइथन्स के नए वर्जन में जो कि पाइथन्स यूज हो रहा है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। और इस तरह पाइथन्स में नई चीज़ें आपको एक नई चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं कि लूप इस तरह से यूज होते हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट व्हाइल कंडीशन देखिए इस तरह से होता है। पहला हमारा कंडीशन बॉक्स, आप लोग अगर फ्लो चार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वाले लेक्चर में जाके अपना पढ़ सकते हैं। सारा नोट्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप यहाँ जाके पाइथन टाइप में जाके आप सारा नोट्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ के और उसका वीडियो भी साथ देख सकते हैं। और व्हाइल कंडीशन देखिए यहाँ है, यदि ट्रू होता है तो हमारा व्हाइल ब्लॉक का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा जिसमें स्टेटमेंट 2 है। और यदि फॉल्स होता है हमारा व्हाइल तो उस डायरेक्ट हमारा लूप एग्जिट लूप के रूप में चला जाता है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। चलिए अब ये दूसरे वाला हमने एल्स पार्ट में देखा। देखिए व्हाइल कंडीशन है, जब ट्रू होगा तो व्हाइल ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा और फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ रन हो जाएगा। तो मतलब जब तक रन होता है तब तक एल्स ट्रू व्हाइल ब्लॉक का कोड रन होता है। जब हमारा व्हाइल स्टेटमेंट जो उसमें लिखे होते हैं वो फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा एल्स ब्लॉक का कोड यहाँ रन होता है, जैसे इफ एल्स में हमने देखा था। देखिए नोट इसमें लिखा हुआ है, नोट else block of code will be executed when condition fails। जब भी कंडीशन कोई फेल होती है तब ये else block of code will be executed। प्रोग्राम 1 देखिए, प्रोग्राम 1 मैं यहाँ बनाया हूँ आपको। राइट पाइथन प्रोग्राम टू ऐड द गिवन नंबर्स। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक दिए हुए नंबर को ऐड करना है, ठीक है।
एक दिए हुए नंबर को ऐड करना है उसके जितने नीचे नंबर हैं। मान लीजिए आप कोई यूजर से यहाँ हम इनपुट मांग रहे हैं, यूजर से जितना इनपुट देगा उसके जस्ट नीचे वाले सारे नंबर को वहां तक आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम आप पाइथन शेल को ओपन कर लेते हैं और एक न्यू फाइल आप जरूर बनाया कीजिए और यहाँ हम सेव कर लेते हैं। आज हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं तो व्हाइल लूप के नाम से सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। और इस कोड को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए हमने सम सबसे पहले क्या है, सम इक्वल टू 0। सम में हमने वेरिएबल जो इनिशियलाइज किया वो 0 को इनिशियलाइज किया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी हमारे सम नाम के वेरिएबल में कुछ और भी डेटा स्टोर रहता है जो पहले मान लो कोई स्टूडेंट प्रोग्राम रन किया है या आपने ही रन किया कोई चीज़, तो डेटा स्टोर रहता है तो जो गार्बेज में मौजूद होता है तो वो वैल्यू हमारी उठ के चली जाती है। इसलिए यहाँ हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। नम और एक अलग वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हमें इनपुट लेके यूजर से इनपुट मांग रहे हैं कि एंटर द लास्ट नंबर अप टू व्हिच यू वांट टू ऐड। आपको लास्ट नंबर वो ऐड करना, यहाँ एंटर करना है जहां तक आप ऐड करना चाहते हैं नंबर को। और हमने स्टार्ट जो किया है आई इक्वल टू 1 से, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू नम, यही कंडीशन होता है। ये जब तक ट्रू होता है तब तक हमारा स्टेटमेंट जो व्हाइल का होता है रन होता है। तो आप देखिए एक बात, इंडेंटेशन, आप एक कोलन है, इस कोलन पर ही इंडेंटेशन जब आप इंटर करेंगे तो आपको यहीं आना है। अभी देखिए मैं इसको इंडेंटेशन हटा के एक बार आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, देखिए क्या एरर शो करेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया है। तो हमने नंबर को कब तक क्या किया है, आई की वैल्यू जो भी होगी, अभी आइए पहले स्टार्टिंग 1 से होगा तो आई 1 और नंबर मान लो 10 हम डाल देते हैं। तो आई लेस देन इक्वल टू 10, हाँ 10 से कम है, तब ये ब्लॉक कोड क्योंकि ट्रू हो गया हमारा कंडीशन। तो ये सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम पहले सम प्लस आई, सम में वेरिएबल में हमें सम प्लस आई करना है। सम का 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा और आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर हमारा फॉर लूप में गया, 2 चेक हुआ, 2 लेस देन 10 की, हाँ फिर सेम वही स्टेप फॉलो करता है। ये कब तक फॉलो करेगा, जब 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तब भी आपका ये कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि इक्वल टू लगाया। अगर लेस देन केवल लगाते हैं तो 10 से पहले संख्या जो होती वहां तक ऐड होता, लेकिन अब हम इक्वल टू लगाए हैं तो 10 तक जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होगी। तो आप सम निकाल के देख लीजिए। उसके बाद यहाँ आप लूप के बाहर प्रिंट करना है, देख सकते हैं आप। यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए यही जस्ट प्रिंट लिख देता है, अभी उसको भी मैं करके दिखाता हूँ किस तरह के आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो प्रिंट स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा, सम कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रन कराते हैं। हम 10 डाल देते हैं नंबर और ऐड कर देते हैं। देखिए 10 नंबर डालने पे द सम ऑफ द ऑल द नंबर इज कितना हुआ, 50 आ गया आपका सम। 55 सॉरी 55 आपका सम आ गया। तो अब हम एक बार और रन कराते हैं और इसमें इसका दूसरा देखते हैं। तो अब हम यहाँ 20 लिख देते हैं। अब देखिए 20 लिखने पे क्या आया, 20 तक आप 1 से लेकर 20 तक ऐड करेंगे तो 210 की वैल्यू आएगी टोटल। ठीक, इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। देखिए व्हाइल लूप का यूज इस तरह से हम ऐड करने के लिए नंबरों को यूज कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें
कब तक हमें कोई कंडीशन ट्रू करवाना है। तो आप जान सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ तक यूज हो सकती हैं। तो यही इसीलिए तो प्रोग्रामिंग के स्थान पे प्रोग्रामिंग का यूज करके ही हम लोग आजकल एडवांस जो जीवन यापन कर रहे हैं, इसी के सहारे ही हम कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ही हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आदमी बार बार उसी काम को करेगा तो बोर हो जाएगा, लेकिन मशीन बार बार वही करती रहती है और जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट देती रहती है। तो चलिए हम प्रिंट फंक्शन सबसे पहले यहाँ देते हैं। अब देखिए यहाँ प्रोग्राम में एक एरर आया, ओ सॉरी, एरर नहीं आएगा क्योंकि बार बार वो रन होगा प्रोग्राम भी। देखिए जितनी बार वो आता है, जैसे मान लीजिए मैं 10 डालता हूँ, देखिए क्या करता है। देखिए सम ऑल नंबर इज 1 3 जोड़ता गया, देखिए जुड़ता गया, लेकिन लास्ट में आपको 55 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सम निकलेगा। तो इसका मतलब क्यों क्या है कि आप इस इंडेंटेशन पे आपने प्रिंट स्टेटमेंट को डाल दिया, इस इंडेंटेशन पे मतलब इस लाइन में, तो इसका मतलब ए इस परिवार का सदस्य हो गया, और इस परिवार के सदस्य एक बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक बार जब एग्जीक्यूट होता, दो बार एग्जीक्यूट होता, तो यहाँ तक पूरा हमारा कर्सर तो आएगा ही। जब भी हमारा का वो इंटरप्रेटर आएगा, इसको इंटरप्रेट करेगा एक बार, फिर दो बार, फिर 3 बार, 10 तक इंटरप्रेट यहाँ तक करेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। ठीक, तो बाहर हम इसलिए लगाते हैं कि जब सारा कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद हमें आउटपुट मिले, तो हम वही चाहते भी हैं, इसलिए बाहर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको व्हाइल लूप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि आपको थोड़ा समय लगा के प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको टाइम स्लिप लगाना पड़ेगा। तो उसको आप कर सकते हैं वो, लेकिन सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है टाइम डॉट स्लिप। आप जितने तक चाहते हैं वहाँ तक स्लिप कर सकते हैं, मतलब जितना धीरे धीरे आउटपुट चाहते हैं तो आप धीरे धीरे आउटपुट लिख सकते हैं, जो मैंने पीछे आपको समझाया है। तो यहाँ मैंने आउटपुट देखिए करके दिखाया है। अब तो 55 देखिए 10 अभी हम लोग करके देखें। 20 को अभी तक किए 210 वैल्यू आई थी, और 30 नहीं किया तो 30। देखिए यहाँ आप लोग कर लीजिए, कितना भी आप डाल के आप कर लीजिएगा। अब दूसरा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन नंबर्स। किसी नंबर को हमें प्रिंट करना है, जस्ट प्रिंट करना है। देखिए तो यहाँ पे हम कॉपी करके और आपको यहाँ हम दिखाते हैं लाके, और इसको देखिए। सबसे पहले हमने एक नम वेरिएबल लिया, उस नम वेरिएबल से हमने यूजर से इनपुट मांगा। देखिए इंट, इसको बार बार बताना उचित नहीं है क्योंकि हमने कई बार आपको इसके बारे में बता दिया है। तो इसके बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये टाइप कन्वर्जन है, जो क्योंकि जो इनपुट हमारा फंक्शन है ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमें इंटीजर वैल्यू में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि हम वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम ऐड और चीज़ें हम नहीं कर सकते। आप आउटपुट तो ले लेंगे, आउटपुट तो आपको सही मिलेगा, लेकिन आप एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन जो होते हैं वो नंबर्स के होते हैं, ना कि स्ट्रिंग के होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है, आप समझ भी रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी चलना। व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू नम, आई की वैल्यू जब तक नम के बराबर या नम से छोटी होगी तब तक प्रिंट होगी वैल्यू, हमें यही प्रिंट करना। तो और फिर आई की हम बढ़ाते चले जाते हैं इस तरह। तो कंट्रोल एस दबाइए और आप इसको रन करा दीजिए, और इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए रन हो गया, और इसमें हम कोई वैल्यू डाल देते हैं, मान लो 40 हम डाल देते हैं। तो देखिए किस तरह रन दे, 40 वैल्यू तक आपको मिल जाएगा रन होते हुए। ठीक,
और यही आउटपुट आपको चाहिए कि आप एक लाइन में ही देखना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट प्रिंट फंक्शन के आप, मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो प्रिंट फंक्शन के जो मैंने 4 फंक्शन जो इनके 4 पैरामीटर्स बताए हैं उसको ज़रूर जान लें कि उनका पैरामीटर्स यूज कैसे होता है। तो आपको पीछे वाले लेक्चर में मिल जाएगा, तो उसमें आप जाके और पीछे प्रिंट फंक्शन के बारे में जान जाएंगे। तो यहाँ जस्ट कुछ नहीं करना है, इन इक्वल टू आप एक स्पेस के रूप में इस तरह यूज कर दीजिए, कंट्रोल एस करिए और रन करा दीजिए। ठीक, अब आप यहाँ एंटर कीजिए, 40 ही करिए, कुछ भी करिए, 45 कर देते हैं हम। देखिए वैल्यू एक लाइन में किस तरह हुई, ठीक इस तरह हो गया। और एक बार फिर से रन करा के 20 वैल्यू डाल देते हैं हम, और सॉरी एक स्पेस दे देते हैं हम इसमें। अभी तो हमने वो किया था, अब एक स्पेस दे दिया, अब वैल्यू में स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए रन करते हैं हम फिर एक बार, मान 20 हम डालते हैं, देखिए स्पेस आ गया। 1 2 3 अब तक स्पेस नहीं आया था वैल्यू में, अब देखिए स्पेस आना स्टार्ट हो गया। तो आप जितना बढ़ाएंगे उतना स्पेस आता हो रहेगा। देखिए अब देखते हैं, एक एक इस बार और बढ़ा दीजिए, एक स्पेस और बढ़ा दीजिए। ठीक इस तरह हम स्पेस बढ़ा देते हैं और सेम 20 ही डालते हैं। देखिए तो आप स्पेस यहाँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जितने पैरामीटर हैं प्रिंट फंक्शन को उसको आप जान लेंगे तो आप किस तरह से आपको आउटपुट को प्रिंट करना है आप उसमें पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए आउटपुट मैंने 15 डाला था और मैंने न्यू लाइन में ही पूरा, आप जानते हैं प्रिंट फंक्शन हमेशा जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो न्यू लाइन में ही प्रिंट करता है। इनफाइनाइट फॉर लूप, ऐसा फॉर लूप जिसको जो हमेशा ही ट्रू रहे। आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 या कितना भी जो नॉन जीरो वैल्यू है, तो आपको क्या आउटपुट हमेशा ही इनफाइनाइट तक आएगा। तो जैसे अभी करके हम दिखाएंगे प्रोग्राम के थ्रू, व्हेन एनी लूप व्हाइल लूप कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स देन व्हाइल लूप विल बी नेवर बी टर्मिनेटेड। जब तक कि व्हाइल लूप का कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा तो वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो वायरस बेसिकली, आप जानते हैं कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रोग्राम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो ये वायरस का, हमारे सिस्टम में वायरस भी इस तरह से बनाए जाते हैं प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट कंडीशन। एनी नॉन जीरो वैल्यू इज व्हाइल लूप इंडिकेट्स अलाउड ट्रू कंडीशन। सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि नॉन जीरो कोई भी वैल्यू होगी वो हमें कंडीशन ट्रू देगी, और जो जीरो वैल्यू होगी वो हमें ऑलवेज फॉल्स कंडीशन के बारे में इंडिकेट करती है, बताती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, इसमें हम आपको दिखाते हैं। एक नंबर वेरिएबल लिया और यूजर से हमने इनपुट मांगा है। ठीक, यूजर से हम दो इनपुट मांगेंगे। नॉन जीरो इनपुट हमने मांगा है, इंटर नॉन जीरो इनपुट ना, क्योंकि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं और इनफाइनाइट लूप चाहते हैं तो इसलिए नॉन जीरो मांगा है। आप जीरो डालेंगे तो डायरेक्ट एग्जिट लूप पे पहुंच जाएंगे, एग्जिट हो जाएगा, लूप आपका काम नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको रन करा के हम दिखा देते हैं आपको। यूजर से हम कोई भी इनपुट मान ले 54 डाल देते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट तक चलेगा। देखिए ये इनफाइनाइट तक ही प्रिंट होता रहेगा। आपको आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर, देखिए नीचे तक हमेशा जाता रहेगा। आप कितना भी उठाएंगे इस कर्सर को लेकिन उठेगा नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए
अगर आप उठाना भी चाहेंगे तो देखिए इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट तब तक होता रहेगा जब तक आप इसको मैन्युअली टर्मिनेट नहीं करेंगे। देखिए रन हो रहा ना, इसीलिए इस तरह का योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट, यस, ओके कर दिया हमने। तो इस तरह हम इसको रन कर रहे थे। मान लीजिए आप कहते कि आप करके दिखाइए सर उसको कि जीरो वैल्यू डालने पे, हाँ देखिए जीरो डाल दीजिए, देखिए कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से भी कंडीशन लगाए जाते हैं कि कभी भी जैसे एटीएम मशीन में जाओ तो आप कोई नॉन जीरो वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू लेता ही नहीं है, क्यों नहीं लेता है? तो इस तरह के कंडीशन वहाँ भी लगाए होते हैं कि आप यूजर से इस तरह की वैल्यू अगर डालता है तो उसको इग्नोर करो, उसको एग्जिट करो। तो इस तरह से हम फॉर लूप का, इनफाइनाइट लूप का देखिए जो मैंने अभी किया था, वेलकम टू एमएनटी लैब, ये हमेशा ही आपको शो होता रहेगा कंटिन्यूसली। दूसरा लूप आपको दूसरा लूप मैं दिखा रहा हूँ। अब इसी को मैं एक दूसरे वेरिएशन में किया हूँ, शायद आपको अच्छा लगे देख के कि हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए हमने टाइम फंक्शन का इंपोर्ट किया एक टाइम मॉड्यूल को, और ए की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज किया, ए की वैल्यू में ये में 1 डाली है ये वेरिएबल में, और नम इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए वैल्यू, ठीक है। मैंने यूजर से इनपुट मांगा है और उसको टाइप कास्ट किया है क्या, इंटीजर में। आप किसी में कर सकते हैं लेकिन ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप इंटीजर में, फ्लोट में इस तरह से टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो इसको पिछले वाले लेक्चर में जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे मैंने टाइप कास्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो देखिए वहाँ व्हाइल मैंने डायरेक्ट 1 डाल दिया है तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा, इसका मतलब कंडीशन ऑलवेज ट्रू, तो हमेशा रन होता रहेगा। तो n इक्वल टू ए प्लस एन नम, मुझे नंबर में ऐड करना है 1 में, जो वैल्यू आप डाले हैं यूजर्स इनपुट वो वैल्यू बार बार ऐड करना और एक वैल्यू बढ़ाना है। जैसे एक मान लो पहला है 1 प्लस 10, अगर मान लो नंबर यूजर डालता है तो 11 आ जाएगा। फिर क्या होगा a प्लस 1, ए की वैल्यू 2 फिर हो जाएगी, फिर लूप चलेगा तो लूप फॉर लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ मैंने टाइम क्यों लिया, 2 सेकंड का आपको स्लिप है तो आपको यहाँ दिखता होगा, प्रतीक होगा किस तरह से आउटपुट हमारे स्क्रीन पे शो होता है इनफाइनाइट लूप किस तरह चलता है। अब तक तो काफ़ी तेज, इतना तेज चल रहा था उसमें टाइम इतना है कि आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ मैं आपको इस तरह से किया हूँ कि आप उसको देख पाएंगे कैसे। जैसे कंट्रोल एस करके आप रन करा दीजिए प्रोग्राम को, ठीक है। आप देखिए यहाँ हम 10 वैल्यू इंटर कर देते हैं, ठीक, एक स्मॉल वैल्यू अब इंटर कर दे दिया। अब देखिए 2 सेकंड बाद हमेशा आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, आप देख लीजिए 15, 16, देखिए 2-2 सेकंड पे आप और भी टाइम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, 18, 19, 20, जैसे टाइम इस तरह से कंडीशन लगा के जो टाइम का हम लोग बनाते हैं, टाइम का ऊपर हम काम करते हैं, जैसे टाइम का कितने बज रहे, कितने बज के कितने मिनट, तो इस तरह से कंडीशन हम लगा के इस टाइम को इसको यूज कर सकते हैं हम, और टाइम को अपना टाइम का भी अपना वो बना सकते हैं। तो देखिए आपका बढ़ता जा रहा है एक टाइम पे, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। आप देख रहे होंगे, आप इसमें 1 जुड़ के हमेशा 11 ही जुड़ रहा है, आप देखिए, आप देख लीजिए 1 जुड़ता है फिर 10 जुड़ता है, इस तरह से हमारा काम होता चला जा रहा है। 40, 41, 42, 43 इस तरह से 1 टू ऐसे 1 जुड़ता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है तो ये जुड़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लूप का इस तरह से प्रोग्राम भी आप करके देखिए तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको। मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ आउटपुट मैंने
यूजर से वैल्यू मांगी, 2 वैल्यू मांगी है और 2 को उसी में ऐड करते हुए बार बार, क्योंकि हमारा व्हाइल लूप कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो हमेशा रन करता रहेगा। अब सेकेंड पार्ट, सिंटेक्स का जो सेकेंड व्हाइल लूप है उसका हम यूज करेंगे। यूज द एल्स स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एल्स स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, अभी देखा तो मैंने बताया कि जब व्हाइल लूप काम करना ट्रू कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो वहां एग्जीक्यूट होगा। तो द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन गिवन इन व्हाइल लूप बिकम्स फॉल्स। जब व्हाइल लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है, तो हमारा एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है। एल्स का मतलब होता भी वही है कि जब कोई चीज किसी माध्यम से ना हो तो दूसरे माध्यम से, एल्स पार्ट। तो सेम चीजें अगर हम दैनिक जीवन में अपने देखें तो उस तरह से भी हम समझ सकते हैं। इफ द व्हाइल लूप इज टर्मिनेटेड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं ब्रेक के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ब्रेक है, पास है और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इन तीनों को एक में कवर करूंगा। लेकिन यहाँ ज़रूरत है आपको जानने की, इसलिए मैं यहाँ ब्रेक के पिक्चर में ला रहा हूँ। और ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, देन एल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। आप समझ सकते हैं कि ये ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं तो आप पूरा प्रोग्राम से ही बाहर चले जाएंगे। ब्रेक का यूज आप अगर कर रहे हैं तो वहां एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या हम व्हाइल लूप में अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं पाइथन में तो क्या एल्स पार्ट कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? तो आप सीधे बताएंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक से ही हमारा पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, तो codes will not be executed and a statement present after the else block will not be executed. Codes will not be executed and statement present after the else block, else block के बाहर जो और स्टेटमेंट होंगे वो आपके रन होंगे। कैसे? अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम प्रिंट द लिस्ट वैल्यू। यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें लिस्ट वैल्यू को प्रिंट किया, तो आप इसको ऐसे ही करके, अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले, फिर उस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। जो आपको बता रहा हूँ कि एल्स पार्ट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो भी रन हो जाएगी, ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन ये स्पेशली ब्रेक स्टेटमेंट पे ही काम करती है। तो देखिए यहाँ एक लिस्ट वैल्यू है और उसको मैंने प्रिंट करना व्हाइल लूप से सिखाया है आपको, बस जस्ट। तो आप समझ सकते हैं 10 से कम मैंने रखा है, तो देखिए प्रिंट हुआ 1 से लेके 10 तक वैल्यू आपकी प्रिंट हुई, क्योंकि आई लिस्ट 1 0 से स्टार्ट हुआ और आपकी वैल्यू जो है जहाँ ये 9 वैल्यू आएगी 0 से स्टार्ट होता है। कोई भी आप जानते हैं कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आप कहीं भी फॉर लूप या किसी में हो 0 से स्टार्ट होता है। जो हमारे लिस्ट में है, लिस्ट टपल सेट डिस्प्ले सब में 0 से स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्सिंग, या एरे है हमारे उनमें भी 0 से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से 9 वैल्यू पर जाएगा, 9 वैल्यू पर 10 वैल्यू मिलेगा उसको और उसको प्रिंट कर देगा, लेकिन 10 वैल्यू तक वो स्टेट 10 वैल्यू पर एक बार आएगा, 10 चेक करेगा 10 क्या लेस देन 10 नहीं, वहीं फॉल्स हो जाएगा, तो इसका 9 वैल्यू ही आपका प्रिंट करेगा, 9 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा। अब दूसरा मैं आपको बता दूं एल्स पार्ट में एक बात मैंने बताया था आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे आप व्हाइल लूप में, तो एल्स पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एल्स पार्ट के बाहर जो और कोड होंगे वो कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले आपको एल्स पार्ट का यूज करना सिखाता हूँ, उसके बाद आप करिए।
और इसमें देखिए आपको मैं कर रहा हूँ, इसमें देखिए मैंने i1 से इंसर्ट किया है और यूजर से मैंने इनपुट मांगा है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, रिपीट नहीं करूँगा कि टाइप कास्ट इस तरह से क्यों किया है। और व्हाइल लूप देखिए, व्हाइल मैंने लगाया और नंबर से हमें वैल्यू जब तक कम रहेगी, जो नंबर यूजर डाल रहा है, तब तक ये स्टेटमेंट रन होगा और आई और i+1। तो मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा कम वैल्यू डाल के और उसको रन करा दें यूजर से। इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। यदि आप प्रोग्राम सेव नहीं करेंगे तो यहाँ आपका ओके बटन पर आप दबाएंगे तभी जाके प्रोग्राम सेव होगा। तो 10 वैल्यू तक हम चाहते हैं, 10 वैल्यू। देखिए 10 वैल्यू के बाद आपका एल्स पार्ट व्हाइल लूप इज टर्मिनेटेड। तो आपको ये पार्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने एल्स पार्ट में ये पार्ट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ ब्रेक का यूज नहीं किया। चलिए यहाँ ब्रेक का यूज कर देते हैं, यहीं ब्रेक स्टेटमेंट। वैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसको आप देखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ब्रेक स्टेटमेंट सॉरी न्यू पार्ट में होगा, 10 है। ये देखिए 1 जैसे आया तो हम लूप से बाहर चला गया। देखिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ। ठीक, अब एल्स के बाहर एक पार्ट हम डाल देते हैं। एल्स के बाहर हम प्रिंट से क्या कह देते हैं, आई एम, इससे बोल दीजिए आउटर पार्ट ऑफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, अब इसको रन कराते हैं एक बार। तो पहले क्लियर कर देते हैं एक बार कि आपको क्लियर में दिखे जिससे। अब देखिए मैं 10 वैल्यू यहाँ डालता हूँ और ब्रेक लगा हुआ है। तो देखिए ब्रेक लगा हुआ था, एल्स पार्ट के बाहर जो कोड है आई एम आउटर पार्ट ऑफ द एल्स स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से यूज किया जाता है। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, कब नहीं एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट के बाहर जो स्टेटमेंट होंगे, मान लो कई स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, मैंने तो एक ये आपको करना बताया। तो इस तरह से ये पूरे लूप से ही बाहर हो जाता है। ठीक है, ये व्हाइल लूप से बाहर हो जाएगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि एल्स पार्ट जो है व्हाइल लूप के ही एक पार्ट है। ठीक है, और जब ये ब्रेक स्टेटमेंट आप डालते हैं तो बाहर हो जाएगा व्हाइल से, तो एल्स स्टेटमेंट का कोई बात ही नहीं, क्योंकि पूरा बाहर हो गया हो। तो सेम चीजें हैं। अब आगे वाला कोड वो एग्जीक्यूट करता है, हमारा जो पॉइंटर होता है, जो इंटरप्रेटर होता है मैथड्स में, वो एल्स पार्ट के बाहर का कोड। देखिए यहाँ मैंने 14 वैल्यू डाली है और 14 वैल्यू के बाद टर्मिनेटर इस तरह से यूज किया हमने। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम नंबर्स आउट ऑफ द गिवन नंबर्स। दिए हुए नंबर में कुछ नंबर को हमें प्रिंट करना है, तो इस तरह से हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, अब देखिए इसको पहले सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस दबा दीजिए। और अब देखिए यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ें वही है। मैं इनपुट यूजर से मांग रहा हूँ और व्हाइल लूप इस तरह से मैं एक बात और बता दूँ स्टूडेंट आप लोगों को कि ये इंडेंटेशन, इस जो कॉलन है इसको लगाना ना भूलिए। इसको नहीं लगाएंगे तो आप इंडेंटेशन भी नहीं कर पाएंगे और प्रोग्राम आपका गलत माना जाएगा, वो चलेगा ही नहीं आपका प्रोग्राम, एरर हमेशा शो करेगा, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, तो यहाँ मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। मान लो 10 वैल्यू डालता हूँ तो 10 वैल्यू कब तक प्रिंट होगा, लेकिन एक कंडीशन और मैंने यहाँ डाल रखा है, इफ आई इक्वल टू 8,
जब i की वैल्यू 8 के बराबर प्रिंट हो जाएगी तो हमें लूप से बाहर आ जाना है। वैल्यू कुछ भी डाले हो, लूप से बाहर आ जाओ, और एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो क्योंकि हम बाहर आ जाएंगे। तो रन कराते हैं हम। यहाँ मैं कितना भी वैल्यू डाल दूँगा, मैं कह रहा हूँ 20 डाल देता हूँ या 28 डाल देता हूँ, लेकिन 8 वैल्यू तक ही प्रिंट होगा। देखिए 8 वैल्यू क्यों? क्योंकि हमने इफ कंडीशन डाल रखा है और एल्स स्टेटमेंट भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। आप देख लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता नहीं है, लेकिन इसके बाहर भी कोई कोड होगा तो एल्स स्टेटमेंट के बाहर यहाँ कोई कोड अगर आप लिखा होगा इस पार्ट में, इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में, तो वो रन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ वही सेम चीज़ें 10 वैल्यू डाली है तो 8 वैल्यू तक ही प्रिंट किया। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक स्टेटमेंट देखिए इस तरह यूज किया है। तो जैसे हम कंडीशन इफ के इसके अंदर भी लगाते हैं, जैसे नंबर ऑफ यूजर मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख में केवल हमको जो पैसे निकालने हैं उसको केवल 10,000 वैल्यू को ही, 10,000 लोगों को ही पैसे निकालना है एक दिन में। तो हम कंडीशन यहाँ सेट कर देते हैं ऑटोमेटिकली कि 10,000 आई, जब तक आई इक्वल टू 10,000 तक वैल्यू डालता है कोई वैल्यू 10,000, तो 10,000 वैल्यू तक ही पैसे निकले। यहाँ मतलब लिमिट जो होती है हमारी, या आपने कितने यूजर को पैसे निकलवाना है ये भी आपको यहाँ बता देंगे कि हमें केवल एक दिन में 25,000 यूजर को पैसे निकालना है एक एटीएम। तो यहाँ एक वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद आप ब्रेक डाल दीजिए तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो हमारा जो एटीएम है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से काम किया जाता है एल्स व्हाइल लूप का। तो मैं समझता हूँ आपको व्हाइल लूप के बारे में काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो वीडियो है लेक्चर है उसका यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले समय में। ये आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, सारे लेक्चर के नीचे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो यहाँ नोट्स पार्ट को, चैनल आप जानते हैं MNT लाइव यूट्यूब पे है, और जो ये नोट्स है ms.net.co.in पे आपको नोट्स मिलेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब करेंगे और आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा। उस मेल पे जब आप उस मेल को जब वेरीफाई करेंगे तभी जाके आपको संपूर्ण नोट्स आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। तो आपको कभी भी कोई नोट्स अपलोड होता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको नोट्स आ गए हैं, और उसके नीचे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे उसके लेक्चर के। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लीजिए जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।